जय हिंद। चर्चा में है नेशनल हेराल्ड क्या है। हाल ही में ईडी के द्वारा राहुल गांधी सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है उनकी संपत्ति को 661 करोड़ को जब्त करने का। आइए एक एक पॉइंट समझते हैं। परीक्षाएं के दृष्टि से महत्वपूर्ण और नागरिक के रूप में जानना जरूरी है। क्या मामला है? ईडी का आरोप है। पहला है ईडी का आरोप है 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर 50 लाख रुपए में कब्जा किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है ईडी के जो आरोप है 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी 50 लाख रुपए में कब्जा किया गया। आगे और देखते हैं। ईडी का आरोप है कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड यानी एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व यानी कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर लिया गया। इस कंपनी ने 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए मानी गई। साथ ही संबंधित संपत्तियों को बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण ईडी का जो आरोप निकल के आया 2000 करोड़ की जो संपत्ति उसको 50 लाख रुपए में कब्जा किया। किसके द्वारा? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर आरोप है। अब आइए और समझते हैं इनके बारे में, नेशनल हेराल्ड के बारे में जो एक एक पॉइंट है। पहला पॉइंट है नेशनल हेराल्ड केस क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के ही आया नेशनल हेराल्ड केस क्या है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आया किस नेता द्वारा ये केस किया गया। नेशनल हेराल्ड चर्चा में क्यों रहा था, किसके द्वारा केस किया, उस नेता का नाम बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। तो किसके द्वारा किया गया? तो सुब्रमण्यम स्वामी है 2012। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम नेताओं की। आइए और समझते हैं इसका टाइमलाइन के बारे में। अब समझते हैं टाइमलाइन नेशनल हेराल्ड के मामले में। समझते हैं नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, एक एक पॉइंट समझते हैं जो क्या क्यों इसका चर्चा में बना रहता है। 1938 में नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आया जो नेशनल हेराल्ड मामला क्या, एक अखबार है। ये अंग्रेजों द्वारा एक अखबार संपादित किया जाता है। जो स्थापना किसके द्वारा की गई? नेहरू द्वारा की गई। कब की गई? 1938 में। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल गया है नेशनल हेराल्ड की शुरुआत कब हुई? 1938 में। किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। 2008-10 में एजीएल, ध्यान देना, 2008 में एजीएल आर्थिक संकट में अखबार बंद हो गया। कांग्रेस पार्टी उससे आर्थिक मदद देती है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही निकल के आया है जो नेशनल हेराल्ड थी, एजीएल कंपनी थी, 2008 में बंद हो गई। 2010 में, ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण डेट आपको याद करना, 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। एजीएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गया। तो जो यंग इंडियन कंपनी किसके द्वारा बनाई गई? राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसके मालिक थे। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की और 2014 में अदालत ने सोनिया, राहुल समेत 6 को सम्मन भेजा और 2015-20 में मामले की सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलती रही और 2022 में ईडी द्वारा पूछताछ शुरू हुई। गांधी परिवार पेश हुआ। 2023-24 में ईडी ने संपत्ति को जब्त करना शुरू किया। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नोटिस अप्रैल में मिला है अप्रैल 2025 में, ईडी ने 661 करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। आइए और समझते हैं नेशनल हेराल्ड क्या है। कुछ जो आपको जानने के लिए जरूरी है, ध्यान देने वाले जो सब कुछ आपको जानना जरूरी है। नेशनल हेराल्ड क्या है, तो अब आपको एक एक पॉइंट समझना है। नेशनल हेराल्ड क्या है? ये नेशनल अंग्रेजी अखबार है। इसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही निकल के आई, ये अंग्रेजी अखबार थी। इसका स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की। स्वामित्व एजीएल, ध्यान देना, जो इसके मालिक थे एजीएल के पास था, जो नवजीवन ब्रैकेट में हिंदी, कौमी आवाज उर्दू निकालता था। आगे है एजीएल, जो ध्यान, कंपनी का नाम था। एजीएल ने कर्ज क्यों लिया? एजीएल 2008 में 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। इसका प्रकाशन बंद हो गया था। कांग्रेस ने 2002 से 2011 के बीच एजीएल को 90 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में दी। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो नेशनल हेराल्ड अखबार था 2008 में बंद हो चुका था। अगला मामला, अधिकरण क्यों किया गया? 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL, यंग इंडियन जो लिमिटेड थी 2010 में, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा बनाया गया नाम में। तो ध्यान देने, नाम से गैर व्यवसायिक कंपनी बनी जिसके 76% हिस्सेदारी सोनिया, राहुल के पास था। शेष 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस,
दुबे पित्रोदा के पास था। यंग इंडिया ने 50 लाख में एजीएल का अधिग्रहण किया, जिससे एजीएल का 99% हिस्सेदारी मिल गई। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको निकल के आया कि ये कंपनी 2000 करोड़ की थी, लेकिन 50 लाख में लेने का आरोप किसके ऊपर? सोनिया गांधी गांधी परिवार के ऊपर है। तो सबसे महत्वपूर्ण निकल गया। नेशनल हेराल्ड अखबार क्या है? अंग्रेजी अखबार थी। इसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आपको निकल के आया ये क्या है? नेशनल हेराल्ड। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।